हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग ने 3.1 और 3.2 में बच्चों फर्स्ट के जितने भी सवाल हमने बच्चों कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग सेकंड से सवाल देखेंगे, नंबर 2 से यानी सवाल देखेंगे। तो आगे चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली आप देख रहे होंगे 3.2 क्लास 10 का बच्चों पढ़ेंगे और बड़ी बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि बच्चों आपको समस्या ना और बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं बच्चों सवाल की ओर और बड़ा बेहतरीन से इसको सॉल्व करते हैं कि क्या चीजें हैं बच्चों। देखते हैं सवाल पे क्या है और क्या चीजें आपको दर्शाएंगे। उन्होंने कहा है कि 2x + 3y बराबर 11। 2x लिख दे रहा हूँ, 2x + 3y बराबर 11। कितना है बच्चों? 11। और कह रहा है 2x - 4y बराबर -24 के। कह रहा है बच्चों ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। इन दोनों समीकरण में बच्चों इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो कह रहा है हल कीजिए और m का मान निकालिए। और बच्चों एक और आपको समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? समीकरण कह रहा है y बराबर mx + 3। तो कह रहा है बच्चों इस पर आपको क्या करना है? मान रख के और मान को निकाल लेना है। तो भाई ये समझेंगे, समीकरण एक निकालेगा प्रतिस्थापन में से निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन में बच्चों पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक से 2x + 3y बराबर 11 के 2x बराबर 11, ये +3 जब माइनस में चली जाएगी तो x बराबर 11 - 3y बटे 2 के। समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट, चलिए थर्ड कितना आ जाएगा बच्चों? समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या बच्चों? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कितना बच्चों? x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे बच्चों तो x का समीकरण, एक समीकरण 2 में x का मान, जिससे मान निकालते हैं बच्चों उस पर मान हम लोग नहीं रखते। समीकरण 1 से निकाला था हमने, वो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा है 2x - 4y बराबर -24 के। यहाँ से 2x की स्थान पर रखना है 11 - 3y बटे 2 के -4y बराबर -24 के। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे और अब यहाँ से बच्चों 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 - 3y -4y -24 दिया गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ से माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -7y हो जाएगा, -24 इधर हो जाएगा -11 माइनस के 7y, 4 5 2 3 -35, ये कट जाएगा 7 35, y का मान कितना आ गया बच्चों? 5। जैसे ही बच्चों ये y का मान 5 आता है तो y का मान कहाँ रख देंगे बच्चों? समीकरण नंबर 3 में।
तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस पर 3 में रखने पर 3 लिखेंगे तो 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 की x 11 माइनस 3y के स्थान पर 5 बटे 2 x बराबर 11 5 3 15 यहाँ से 2 घटा देंगे तो माइनस का 4 तो 2 4 तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 x बराबर माइनस 2। क्या है बच्चों, x बराबर हमारे पास माइनस का 2 आ गया। अब माइनस का 2 जैसे आया है x बराबर बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब हमें निकालना है m का मान। तो m के मान के लिए क्या है, y बराबर mx प्लस 3। अब y का मान क्या रखते हैं 5, x का मान क्या रखना है, x का मान बच्चों -2 है, -2 प्लस 3 के यहाँ से 5 प्लस 3 माइनस में आ जाएगी, माइनस का 2m यहाँ से आ जाएगा 2 बटे -2 बराबर m काट देंगे तो m बराबर -3। ये बच्चों में क्या निकालना था, मान निकालना था। आई चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वाले सवाल में, और क्या कह रहा है आपसे, ये देखो बड़ा बेहतरीन, और इसको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से बच्चों करेंगे, मजा आ जाएगा सवाल करने में, और बढ़िया सवाल है, पूछा भी जाता है बच्चों, बढ़िया बिल्कुल से बिंदास से करना सीखेंगे सवाल को। आइए देखते हैं, जो कितना देखने में बिंदास लगता है, ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो 3 नंबर सवाल की बात कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण बताइए, हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ से लिखेंगे माना पहली संख्या x है, दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या, ऐसे सवालों को ऐसे पढ़ते लोगों है गुनी 3 की संख्या दूसरी। तो पहले बच्चों दूसरा शब्द मिला, जैसे जो शब्द दूसरा मिल जाएगा उसी का बच्चों में गुना करा देंगे, दूसरा मिला है तो हो जाएगा इसका 3। अब कह रहा है था उन्हें संख्याएं, तो गलत हो गया बच्चों, ऐसे तरीके से करेंगे तो सही होगा, गलत हो गया बच्चों, गलत हो गया। हाँ बच्चों, तो दूसरा सवाल हम लोग बड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्या कहा है दूसरे सवाल में, कहा गया निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, और कह रहा हूं उनके हल द्वारा भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग कल्पना वाले 3.2 को देख रहे थे, और बीच में थोड़ा लाइव का इशू आ गया था बच्चों, तो थोड़ा क्लास रुक गई थी। तो हम लोग तीसरे सवाल में निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर कहा है उन्होंने प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बच्चों संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बच्चों, आइए मैं सिखाता हूँ आपको एक बड़ा बेहतरीन तरीके से, और आपको मजा आ जाएगा सवाल लगाने में। कैसे बच्चों, आइए देखते हैं। 3 का पहला लगा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, चलिए मार्ची देखो, मार चटनी बना देंगे।
अरे ये भी पढ़ना है आगे क्या? उड़ते चली जा रही मक्खी। चलो, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं माना पहली संख्या x, क्या बच्चों? पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। बच्चों अंतर मतलब होता है घटाना। क्या होता है अंतर? माने घटाना। तो यहां से क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। सत्य सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या बच्चों? 3 गुनी है। ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसको? है गुनी 3 की संख्या दूसरी, दूसरी शब्द मिला हम दूसरी को 3 गुना कर देंगे। तो शब्द नंबर सेकंड थी x बराबर 3 गुनी कर दिया 3y कर दिया, क्योंकि दूसरी संख्या तो y थी। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब लिख देंगे यहाँ से x का मान समीकरण किस पर रख देंगे बच्चों? एक में रखने रखेंगे। तो एक कौन सा बच्चों? हमारा एक ये x माइनस वाई बराबर 26 के x के स्थान पर 3y माइनस वाई बराबर 26 के और 2y बराबर 26 के 2 से काट देंगे 13, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13। अब y का मान कहाँ रखते हैं बच्चों? समीकरण नंबर 2 में तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर 3y है तो x 3y के बराबर 13, तो x बराबर 13 से 39। ये बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों? ये हो गया बच्चों, सवाल को कंप्लीट कर लिया। बड़ा बेहतरीन सवाल है, सवाल को पूछा भी जाता है बच्चों। तो इस सवाल को बच्चों ILP कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा बच्चों? इस सवाल को ILP कर लीजिए। आइए देखते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वाले सवाल को और क्या कह रहा है। ये समझ लीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या बच्चों दिया गया है। ये सेकंड सवाल है, ठीक है, तीसरे का सेकंड है। कह रहा है कि दो संपूरक कोण। तो पहले आइए मुझे बता देता हूँ कुछ चीजें जो आपको बच्चे होना चाहिए। एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण में होता है ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग जो कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ऐसे दो संपूरक कोण जिनका योग 180 अंश होता है। कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। अगर पूरक कहे तो पूरक में क्या कहेंगे बच्चों? पूरक में ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 90 अंश होता है। इस चीज को बच्चों विशेष ध्यान रखेंगे। संपूरक आ गया है इसमें, तो यहाँ से संपूरक लगाएंगे। तो मान लेते हैं पहले माना बड़ा कोण x और छोटा कोण
वाई। चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या कहा है प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले संपूरक कोण 180 अंश होता है, यानी x प्लस वाई बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये बच्चों संपूर्ण कोण होता है 180, इसलिए दो कोणों का योग, पहला और दूसरे दोनों कोणों का योग और छोटे कोणों का योग बच्चों हम लोग ने क्या रख दिया है 180 रख दिया है। जैसे ही बच्चों 180 रख दिया है, चलते सेकंड के। कह रहा था है अधिक डिग्री 18 से कोण छोटा, मतलब छोटा कोण है वो 18 अधिक। साफ सी जाहिर सी बात है कि देखो ऐसे सवालों को पकड़ने के लिए ससुरा को भाग ना पाए, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, और कहीं निकल जाए हाथ से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो निकल ना पाए इसके लिए हम उसको पिछवाड़े को पकड़ लेंगे, सर को पैर पकड़ लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे मैंने कहा है अधिक डिग्री 18 से कोण छोटे, जैसे ही छोटा शब्द आया मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जो छोटा है उसको हमको बराबर करना। यह समझ लीजिए जैसे सपोर्ट है, मान लेते हैं जैसे आप हो गए, आपके दोस्त हो गए, इसके पास बच्चों 150 रुपए है और इसके पास 200 रुपए है, तुम्हारे पास 150 इसके पास, तो इनको दोनों बराबर करने के लिए किस पर जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर आप इस पर जोड़ दीजिएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ जो व्यक्ति छोटा होगा उसी पर हमें जोड़ना होगा, तभी तो बराबर होगा जाके। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेकंड शर्त के मुताबिक चलेंगे। तो सेकंड शर्त क्या कह रही है, 18 अधिक है, यानी कि x बराबर y प्लस कितना है 18। इसको बच्चों दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे बच्चों, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे। अगर एक में रखेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, x के स्थान पर y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश के, y तो y बराबर 180 प्लस की माइनस में चली जाएगी, घटा देंगे। जैसे घटा देंगे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, 2y बराबर, या बच्चों 10 में से 8 चले जाएंगे 2 बच जाएगा, यहाँ बचा 8 7, 7 में से 1 चला गया 6 बच जाएगा, यहाँ 1। तो y बराबर 162 बटे 2, 2 8 16, 2 का नाम 2, तो y का मान कितना हो गया 81। y का मान बच्चों 81 हो गया। y का मान रख देंगे बच्चों समीकरण नंबर सेकंड में। तो लिखेंगे यहाँ से कि हम x का मान निकालना, y का मान समीकरण, कहाँ पर बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 18 के, x बराबर y प्लस, तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आपको पता है, रख दो भैया, y की वैल्यू पता है, y का मान कितना 81 प्लस 18, तो x बराबर 8 1 9, 8 1 9। तो यहाँ से ये चीजें निकल आए। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको क्या आया है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए बड़ा कोण क्या है, तो बड़ा कोण क्या होगा बच्चों, बड़ा कोण होगा 99 और छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण होगा बच्चों 81। ये बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते बच्चों इसके नेक्स्ट वाले सवाल में, और क्या कहा है आपसे, ये देखिए बड़ा ही बेहतरीन है और गजब सा सवाल है, आप सब देख पा रहे होंगे और आपको ये समझ भी आना चाहिए। देखिए आ रहा है बच्चों समझ में, चलिए देखते हैं सवालों को बड़ा बेहतरीन तरीके से। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे इसमें प्रतिस्थापन भी बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, प्रतिस्थापन भी बताना है। मैंने शुरुआत में ही कहा था इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन से सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे और कैसे लगाएंगे चीजें समझेंगे।
तो सबसे पहले कहा एक क्रिकेट टीम के कोच, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच जो 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। कुछ नहीं, घबराने को है, पक्का नहीं, यहाँ से मान लेंगे। माना क्रिकेट टीम में बल्ले का मूल्य कितना? x रुपए। कितना? x रुपए। फिर कह रहा है गेंदों का मूल्य, गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? y। चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है बच्चों? अब कहा है कि 7 बल्ले, तो बल्ले हैं तो बल्ले में गुणा कराएंगे, यानी 7x हो जाएगा। गेंद तो गेंद में, यानी 6y बराबर हो जाएगा 3800। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 3800। समीकरण नंबर क्या दे देंगे? फर्स्ट। सेकंड शर्त क्या कह रही है? सेकंड शर्त कह रही है उसने 3 बल्ले यानी 3x, 5 गेंद यानी 5y बराबर 1750 है। समीकरण नंबर कितना है आपके पास? ये 2। समीकरण नंबर कितना है? 2। अब बच्चों समीकरण 1 को उठा लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 से, एक क्या है? 7x + 6y बराबर 3800। 7x 3800 + 3 माइनस में चली गई, यहाँ से x बराबर 3800 माइनस 6y बटे क्या हो जाएगा? 7। समीकरण नंबर इसको कितना दे देंगे बच्चों? 3। अब क्या लिखेंगे बच्चों? x का मान समीकरण 2 में आएगा। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितने में? 2 में। तो 2 में रखेंगे, 2 मेरा समीकरण ये है बच्चों, इस पर रखेंगे समीकरण 2 पर, तो 3x + 5y बराबर 1750 की ये रख दीजिए। x यहाँ से 3800, x की स्थान पर रख रहे हैं 3800 माइनस का 6y बटे 7 प्लस का 5y बराबर 1750। कितना बच्चों? इसमें गलती हुई है बच्चों, 00 8 × 24 की 4 हंसी लगा 2, 3 को 9 2 11 होता है, तभी तो गलती हो गई। 36 18y 36 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसका इसमें भी गुणा होगा बच्चों, इसमें भी गुणा होगा, जिसके बटे में होता है उस पर गुणा नहीं होता। तो 11,400 माइनस 18y 35y बराबर 1750 गुणे 7। तो यहाँ से 11,400 यहाँ से घटा देंगे तो 17y बच जाएगा, और 18 35 में 18 चले जाएंगे, 17 बच जाएगा। यहाँ से 0 7 × 35 की 5 से लगा 3, 7 × 35 की 5 से लगा 3 और 7 7 49 49 50 51 52 52 की 2 से लगा 5, तो 7 का 7 7 5 12। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा। जैसे ही 7 5 12 हो जाएगा निकाल देना है। 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे तो 12,250 में 11,400
11,400 घटा देना है, यहाँ 0, ये 5, यहाँ रहेगा 8, यहाँ चला गया 0, यानी 850 हो जाएगा। तो 17y बराबर 850 की 70 को 85, 50 y का मान कितना आ जाएगा 50। अब y का मान बच्चों कितना आ गया 50। अगर y का मान 50 आ गया है तो x का मान भी निकालेंगे, इसका x का तो रखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण का रखते हैं बच्चों 3 में रखते हैं, ये बताया था मैंने। बच्चों तो किसी भी रख दो पर यहाँ से तुरंत आ जाता है y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे। तीसरा आपका क्या है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 के x बराबर 3800 माइनस 6, यहाँ से y का मान कितना जाएगा 50, यहाँ से 7 के x बराबर 3800, 6 पंचे 30, 300 बटे 7 x बराबर यहाँ बच जाएगा 3500 बटे 7, 35 तो x का मान कितना आ जाएगा 50। हमसे x का मान कितना आ गया बच्चों 50। हमसे पूछा था बलों का मूल, तो बलों का मूल क्या हो जाएगा, हमसे पूछा था बच्चों बलों का मूल, तो बलों का मूल क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे बलों का मूल कितना हो जाएगा, बलों का मूल यानी कि x 500 और गेंदों का मूल कितना बच्चों, गेंदों y कितना हो जाएगा, y का मान आया था बच्चों 50, तो कितना हो जाएगा बच्चों 50। इस तरीके से बच्चों सवाल को सॉल्व करेंगे। आप एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समस्या ना हो, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला सवाल क्या है। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, इसका जो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और आपको आना भी अनिवार्य है। चलिए कह रहा था आपसे, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली है, दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए पड़ते हैं और 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए 155 रुपए पड़ते हैं, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा का क्या होगा। अब व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है, तो पहले लिख लें माना नियत टैक्सी का भाड़ा, क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ से, माना नियत टैक्सी का भाड़ा x रुपए है, कितना x रुपए है, और प्रति किलोमीटर का किराया y रुपए। आइए देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। कह रहा था आपसे कि 10 किलोमीटर की दूरी, और 10 किलोमीटर की दूरी ये दूरी लिखी हुई है, यानी x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड की बात करता हूँ, तो सेकेंड में क्या है आपको, फिर कह रहा है आपसे 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए, तो शर्त दूसरी कह रहा है x प्लस 15 किलोमीटर 15y
बराबर कितना 155 रुपए। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे बच्चों को? कोई समस्या नहीं। कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए बच्चों जब भी 15 किलोमीटर के लिए बात कर रहा है तो किलोमीटर हमने क्या माना था y, तो उसके साथ 15 से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस का 15y बराबर 155 रुपए। यहाँ से मान ले आप चलेंगे समीकरण नंबर, समीकरण एक से, एक क्या है x प्लस 10y बराबर 105 के, तो x बराबर 105 माइनस 10y की समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे बच्चों? x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्या में रख देंगे? x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, किस पर? 2 में। अगर 2 में रखेंगे तो 2 मेरा है x प्लस 15y बराबर 155 की रख देंगे बच्चों। यहाँ पर x किस स्थान पर रखना है, तो 105 प्लस 105 माइनस है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, यहाँ x के स्थान पर इसको रख रहे हैं 10, 105 माइनस 10y, अभी 15y अभी बाकी है, प्लस का 15y प्लस का 15y बराबर 155 के। यहाँ घटा देंगे 5y बच जाएगा 155 माइनस 105 के, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0। 50/5 के काट देंगे कितना आ जाएगा 10, y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10। अब y का मान क्या रख देंगे बच्चों? y को हम लोग सीधा जब तीसरा समीकरण निकालते हैं उसी पर मान रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तीसरा ये 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इसकी जगह 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 x बराबर कितना देगा 5। जैसे जो x बराबर 5 आ जाएगा, अब हमारे पास नियर टैक्सी का भाड़ा आ जाएगा और टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नियर टैक्सी का भाड़ा दोनों आ जाएगा। तो नियर टैक्सी का भाड़ा तो पहले रखते हैं यहाँ से नियर टैक्सी का भाड़ा, नियर टैक्सी का भाड़ा कितना आ जाएगा? यदि x माना तो बच्चों x का मान 5 और प्रति किलोमीटर क्या आ जाएगा? प्रति किलोमीटर बच्चों y का मान कितना आया था 10, तो 10 रुपये आ जाएगा, कितना जाएगा 10 रुपये। परंतु व्यक्ति को कितने रुपए टोटल 25 किलोमीटर के लिए कितने देने होंगे? कितने देने होंगे? व्यक्ति के लिए कितने देने होंगे? किसके लिए बच्चों? व्यक्ति के लिए। तो 25 किलोमीटर के लिए व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना बच्चों? 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? x प्लस 25y, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, प्लस यहाँ से 25, y की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपए देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे बच्चों? 255 रुपए उसे देने होंगे किराया। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वाले सवाल में क्या गया है। आइए चलते हैं इसके भिन्न वालों को और भिन्न को सॉल्व करते हैं। आप समझेंगे तो थोड़ा चीजें मजा आने वाली है और कोई दिक्कत भी आपको आने वाली नहीं है बच्चों।
क्या बच्चों, इस पर सारी चीज बच्चों अनिवार्य है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो ये भिन्न देखो x/y है बच्चों, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं बच्चों, हर कहते हैं। ये हमारे भिन्न को x और y के यानी अंश बटे y, अंश बटे हर के रूप में होना अनिवार्य है बच्चों, तभी हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, ये भिन्न कहलाएगी। आइए देखते हैं सवाल को और बड़ा बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्या कहा बच्चों, यहाँ से मान लेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मानेंगे, भिन्न के अंश को x और हर क्या मान लेंगे बच्चों, हर को मान लेते हैं y। तो चलते हैं प्रश्नानुसार क्या क्या चीजें कही गई हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, यानी x/y, इस पर 2 जोड़ देना है, इस पर 2 जोड़ देना है, तो हो जाता है 9/11। क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है 9/11। यहाँ गुणा कराएंगे 11x, यहाँ से 11 दूनी 22, यहाँ से 9y, यहाँ से 9 दूनी 18, 11x 9y 18 माइनस का 22, 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब अभी समीकरण नहीं लेंगे, पहले चलते हैं शर्त के अनुसार। क्या चलते हैं, शर्त के अनुसार। शर्त सेकंड क्या कही गई है, कह रहा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x/y, इसमें 3 जोड़ दिया, 3 इस पर जोड़ दिया, 3 इस पर जोड़ दिया, दोनों पर 3 जोड़ दिया तो भिन्न हो जाती है 5/6 के। जैसे 5/6 हो जाएगी, इधर गुणा करा देंगे 6x, इधर गुणा करा देंगे 6 का 18 हो जाएगा, उधर गुणा करा देंगे 5y हो जाएगा, उधर गुणा करा देंगे 5 15 हो जाएगा, इधर 6x इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5y बराबर 15 माइनस 18, यहाँ से 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों ले लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट को, क्या कर लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट को, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या बच्चों, समीकरण 1 ये है मेरा 11x माइनस का 9y बराबर -4 के। तो यहाँ से 11x बराबर -4 प्लस का 9y, अब यहाँ से x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड। अब x का मान क्या रख देंगे बच्चों, x का मान समीकरण 2 में रख दें, इस पर 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो है हमारा 6x माइनस 5y माइनस 3 के 6 इधर कर लिया, x के स्थान पर यह रख देना -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y माइनस 3 के। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 चौका 24, यहाँ से प्लस करना 6 54 y हो जाएगा। यहाँ अब इसके बटे जिसके बटे बच्चे होता उस पर गुणा नहीं होता, बाकी सब में, यानी 11 बचे 55 माइनस का 55y और उधर गुणा करा देंगे माइनस का कितना हो जाएगा 33, घटा देंगे -y माइनस का 33 उधर जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 33 36 और 3 33 मतलब हो जाएगा -9, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा 9। अब y का मान क्या करते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में, और समीकरण 3 में रखेंगे तो तीसरा आपका समीकरण ये है, तीसरा बच्चों है x बराबर -4 प्लस का 9y
बटे 11 x बराबर माइनस का 4 प्लस ये 9। y का मान कितना बच्चों? y का मान बच्चों 9 है बटे 11 हो जाएगा। x बराबर माइनस 9 9 81 बटे हो जाएगा 11। अब इसके बाद आप इसका मान निकाल लीजिए क्योंकि आपको निकालना है भी। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको? अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको इधर लिख दिया हूँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर 70 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 सत्ते 70 7 आ जाएगा। हमसे बच्चों भिन्न पूछी गई थी, क्या भिन्न? भिन्न हमने क्या लिखा था x बटे y, और x का मान कितना है? x का मान 7 और y का मान 9। तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? 7 बटे 9। कितनी हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी बच्चों 7 बटे 9। तो आएगी बच्चों समझ में। आइए बच्चों चलते हैं, अंतिम सवाल बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है बच्चों? आइए चलते हैं इस पर। क्या है? उन्होंने कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, बाद और पहले। यदि बाद में करेगा तो जैसे बाद में करेगा तो आप क्या लगाएंगे? बाद की शब्द जैसे कहा उन्होंने 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष बाद, अगर बाद की बात करेगा तो आप प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। और पहले की बात करेगा तो आप लगाएंगे माइनस। अब समझिए कैसे। मैंने कह दिया आपसे प्रेजेंट टाइम में आप 10 वर्ष हैं। कितने? 10 वर्ष के हैं। बताइए 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर हम 13 साल के हो जाएंगे। तो क्या किया आपने? 3 जोड़ दिया है। क्या किया बच्चों? 3 आपने जोड़ दिया है। यदि मैं कह दूं कि यार बच्चों आप प्रेजेंट टाइम में 10 साल के हैं, बताइए 2 साल पहले कितने साल के थे? 2 साल पहले कितने साल के थे? तो 2 साल पहले आप कहेंगे सर हम 8 साल के थे। तो समझ में आया? का प्लस, जहां बाद शब्द आ जाएगा वहां प्लस, जहां पहला शब्द आ जाएगा वहां माइनस। कंसेप्ट क्लियर होगा? अरे ससुराल से दिमाग में जाएगा। देखिए और नहीं जाएगा तो फिर वापस पड़ेगा। देखिए कैसे। आइए देखते हैं चीजों को, और बड़ा ही बेहतरीन। और इसको बच्चों IMP का लेते हैं क्योंकि ऐसा सवाल बच्चों उसका भी है। तो लिखेंगे यहाँ जैकब की वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे? जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x वर्ष। पुत्र की क्या हो जाएगी? पुत्र की हो जाएगी y वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की क्या हो जाएगी बच्चों? y वर्ष। अब जैसे ही हो जाएगी जैकब की वर्तमान x और इसकी पुत्र की y, फिर कह रहा था जैकब 5 वर्ष बाद। तो प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद। अब बाद के लिए बच्चों ने क्या बताया था? बाद के लिए कहा था मैंने प्लस लगा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य हो जाएगा x प्लस 5 बराबर हो जाएगा y प्लस 5। हो गया? जो भी करेंगे बच्चों जोड़ेंगे घटाएंगे वो दोनों में करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? दोनों में जोड़े घटा लेंगे। ठीक है? क्या चीजें समझ में आई? आइए चलते हैं। मैंने क्या किया? 5 वर्ष बाद की बात कही है तो 5 इस पे जोड़ दिया, 5 इस पे जोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या कहा है आपसे? सवाल पढ़ते जाए समझ में आएगा। फिर उन्होंने कहा है इससे कैसे करें? जाएगी हो गुनी 3 से आयु की पुत्र। मिल गया पुत्र, जैसे पुत्र जो मिले उसी को गुना कर दो।
3 का 3 गुना कर दो, x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस 15 की। तो यहाँ से x इधर आ जाएगा -3y बराबर 15 प्लस चीज कहाँ चली जाएगी माइनस में, x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं? समस्या ना, सेकंड शब्द पे चलते हैं। सेकंड शब्द क्या, शर्त के मुताबिक चलेंगे भैया। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ससुरा 5 वर्ष पूर्व, अब छोटा हो जाएगा ससुरा, है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व में हो जाएगा x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, है ना। अब कहा गया है फिर 3 गुनी 7 की आयु की पुत्र, तो किसको गुनी करनी पड़ेगी? ये बच्चों इसको हमने क्यों 5 गुना किया है? क्योंकि इसकी बात वो कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो इसकी हेडिंग बना लेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व ये लिख दिया। अच्छा चीजें तो समझ में आ रही हैं कि नहीं दिख रहे हैं बच्चों? एक बार सब लोग कमेंट करिए और बताइए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो आइए चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर कह रहा है आपसे 7 गुनी, कितनी? 7 गुनी। तो किस पर 7 गुनी करेंगे? पुत्र पर। तो पुत्र पर कर देंगे पुत्र 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 x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणे कितना हो जाएगा 7, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 के, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 माइनस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 40 के। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया, सही कर ले। बाई चीज कहाँ चली जाएगा बच्चा? प्लस में, तो बच जाएगा -30, -30 बच जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण बच्चों एक बता देंगे, वही अपना नियम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों? समीकरण 1 का नाम ये था, ये x माइनस 3y बराबर 10 से, तो x बराबर 10 माइनस प्लस में चली जाएगी, तो हमारे पास ये समीकरण कितना बन तैयार हो जाएगा? अब देखिए x का मान, समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो 2 आपका कौन सा बच्चों? समीकरण ये है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 की। x के स्थान पर रखना है तो 10 प्लस 3y और माइनस का 7y था बराबर माइनस के 30 था। इसको और सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से 7 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का 4y बच जाएगा, और माइनस का 30 है उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर माइनस के 40 के। ये क्या हो जाएगा बच्चों?
ये बच्चों माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 10 बार में y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 10। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर 3 रखेंगे तो 3 3 3 3 3 ये रखेंगे, x बराबर 10 प्लस 3y की, तो x बराबर 10 प्लस 3, y का मान कितना है, y का मान 10, x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब x बराबर 40 हो गया, हमसे जो पूछा गया तो जैकब की वर्तमान इकाई क्या हो जाएगी, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी, जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और पुत्र की, ऐसे बच्चों एग्जाम में लिख के आना है, पुत्र की हो जाएगी 10 वर्ष, कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। तो y का मान, तो बच्चों हम लोगों ने 3.2 को यानी एंड कर लिया है प्रतिस्थापन विधि को। आप लोगों से आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पढ़ें और बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ें और पूरा वीडियो देखें, सही से कॉपी में नोट जरूर करें, जिससे कि है कोई भी क्वेश्चन बच्चों छूट ना पाए। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं बहुत ही जल्दी, ये शायद न तो कल वीडियो अपलोड हो जाएगा या मंडे को अपलोड हो जाएगा। तो चीजें बिल्कुल बेहतरीन, ऐसे क्वेश्चन यानी फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्याओं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड लगातार पूछता चला आ रहा है, इन चीजों को बच्चों मैं ला रहा हूं, आपको इंतजार करिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।